परिचय। पुस्तक के लेखक ने 80% मानसिकता और 20% कौशल देव का आह्वान किया। गढ़वी का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक ट्रक चालक थे और उनकी मां एक गृहिणी थीं। उनके माता पिता में से कोई भी स्कूल नहीं गया। गढ़वी के एक बड़े भाई और दादा दादी हैं। वह भारत में आदिपुर कच्छ गुजरात नामक एक छोटे से शहर में रह रहे थे। देव गढ़वी की पुस्तक का मुख्य आधार यह है कि मानसिकता में हमारे जीवन को बदलने की सबसे बड़ी क्षमता होती है। उन्होंने इस विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए बहुत प्रयास किया कि 80% सफलता मानसिकता से और 20% कौशल से निर्धारित होती है। गढ़वी इस बात पर जोर देते हैं कि सही मानसिकता के बिना, चाहे हम कितने भी अमीर या शिक्षित क्यों न हो, हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। लेखक को जीवन के प्रति खराब दृष्टिकोण रखने और कीमती समय बर्बाद करने से होने वाली पीड़ा का एहसास है। कई करोड़पतियों के साथ पढ़ने और बातचीत करने के बाद पुस्तक को पूरा करने में 1.5 साल लग गए। सिर्फ एक काम से वह किसी की जिंदगी बदलने की उम्मीद करता है। उन्होंने उन लोगों के लिए प्रयास के लक्ष्य का वर्णन किया जो इस बारे में उत्सुक हैं कि दूसरे लोगों ने क्या हासिल किया है और हम इसे कैसे हासिल करते हैं। पुस्तक को पसंद किया जाता है और यह नए प्रशंसकों को आकर्षित करती है, और लेखक इस बात पर जोर देता है कि इसे पढ़ने के बाद ये हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जा सकती है, खासकर अगर हम इसके लिए भूखे हों। लेखक का ये भी मानना है कि पुस्तक को पढ़ने और लागू करने से हमारा जीवन औसत से अजेय परिवर्तनों में बदल जाएगा। वह पुस्तक पढ़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सावधान करते हैं कि वे अपनी रुचि खो सकते हैं, आलोचना का सामना कर सकते हैं, पागल हो सकते हैं तथा अविश्वसनीय चीजें करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ये दिलचस्प है कि पुस्तक पाठक को अपने विचारों, शरीर और जीवन में पूर्ण परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा प्रदान करती है। प्रतिज्ञा पाठक से आग्रह करती है कि वह कभी भी औसत दर्जे की कल्पना न करे, बड़े सपने देखे और सामान्य से 10 गुना अधिक प्रयास करे। पुस्तक को 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में सूत्र पर चर्चा की गई है, दूसरे अध्याय में प्राप्ति पर चर्चा की गई है, तीसरे अध्याय में परिवर्तन पर चर्चा की गई है, चौथे अध्याय में स्थिरता पर चर्चा की गई है, 5वें अध्याय में 9 दिनों में परिवर्तन पर चर्चा की गई है, 6ठे अध्याय में परिवर्तन पर चर्चा की गई है, 7वें अध्याय में आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं तथा 8वें अध्याय में अधिकतम प्रयास करने के लिए बोनस युक्तियों पर चर्चा की गई है। अध्याय 1 फॉर्मूला। इस अध्याय में लेखक ने बदलाव के लिए अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें दिखाया गया है कि मध्यवर्गीय मानसिकता से करोड़पति या अरबपति मानसिकता में आसानी से कैसे बदलाव लाया जाए। पुस्तक लिखना शुरू करने से पहले उन्होंने दुनिया भर के करोड़पतियों और अरबपतियों के रहस्यों को जानने के लिए उनके बारे में शोध करने में अनगिनत घंटे बिताए। लेखक का मानना है कि उन्होंने अजेय होने का रहस्य उजागर कर दिया है। ये कौशल से ज्यादा मानसिकता का मुद्दा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल एक अजेय बुद्धि ही दूसरों को अपने कर्तव्यों से ऊपर उठकर प्रतिष्ठित स्थिति हासिल करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम है। 1 साल के भीतर लेखक ने खुद पर रणनीति का उपयोग करने के बाद शानदार परिणाम देखे। उनका मानना था कि अजेय मानसिकता विकसित करने के लिए 80% मानसिकता और 20% कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी भी तर्क देते हैं कि 90% मानसिकता और 10% कौशल की आवश्यकता होती है। अजेय का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है, इसका मतलब पवित्र त्रिमूर्ति, बहुत सारा नकद, शानदार स्वास्थ्य और एक शानदार जीवन होना भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में अगर हम किताब पढ़ने में कुछ दिन बिताएंगे तो हम 10% जोन में होंगे। 80% दृष्टिकोण, 20% कौशल के नियम पर टिके रहकर लेखक ने सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा संचारक, सर्वाधिक बिकने वाले लेखक, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता तथा आय के कई स्रोतों वाले करोड़पति बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेखक ने एक मजबूत कलाकार होने के बावजूद महसूस किया कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा था और वह एक औसत व्यवसाय को औसत विचारों के साथ छोड़ रहा था। उन्होंने दावा किया कि आम लोग भी उस बीमारी से अनजान हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। हर कोई औसत वेतन, औसत ग्रेड और औसत जीवन शैली वाली औसत नौकरियों से संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भयानक था, लेकिन ये तथ्य कि हम सभी सामान्य जीवन जीते हैं आने वाले वर्षों में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक औसत जीवन जीते हैं तो हम लगातार अपने खर्च पर नजर रखते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में विफल रहते हैं और अपने खर्चों के बारे में चिंता करते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के बाद उन्होंने पाया कि लाखों लोग अजेय मन की शक्ति के बारे में अधिक जानने की उनकी इच्छा को साझा करते हैं। इसलिए सफलता के लिए 3 चरणीय रणनीति जिसमें एहसास, परिवर्तन और स्थिरता शामिल है। अध्याय 2 बोध। इस अध्याय में बोध के सूत्र पर चर्चा की गई है। अजेय बनने का पहला कदम यह महसूस करना है कि आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है, कि आप बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या लक्ष्य के केवल जीने के लिए जीवन जी रहे हैं, कि आप उन लोगों की संख्या से अवगत नहीं हो सकते हैं जिन्हें आप प्रेरित करते हैं, कि आपका परिवार आप पर निर्भर है और हो सकता है कि आपके पास ऐसी क्षमताएं हों जो दुनिया को बदलने की शक्ति रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सफलता एक दिन में या एक ही अनुभव के बाद नहीं मिल सकती है, बल्कि चीज़ों को होने से पहले ही पहचानने के लिए अपने खुले दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औसत जीवन जीना असफलता का सूत्र है और यदि हम प्रयास करें तो वित्तीय सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और धन प्राप्त करने के साथ साथ दूसरों की सहायता करने के भी प्रचुर अवसर मौजूद हैं।
लेखक ने बोध के 10 पीड़ादायक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है। औसत मानसिकता, उद्देश्य, जुनून, आत्म जागरूकता, लक्ष्य मानसिकता, बहुतायत, धन मानसिकता, स्वास्थ्य मानसिकता, पारिवारिक मानसिकता और पारिस्थितिकी तंत्र मानसिकता। एहसास 1। औसत मानसिकता। औसत एक असफल फॉर्मूला है। ये तर्क देता है कि हमने खुद को औसत दर्जे की सोच के लिए प्रशिक्षित किया है, जो एक ऐसा सूत्र है जो विफल हो जाता है। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें औसत सोच से बाहर निकलना होगा। इसी तरह अगर हम एक शानदार शरीर, बहुत सारा धन और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें औसत सोच से बचने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमारे आसपास 4 प्रकार के लोग रहते हैं। परास्त, सामना करने वाले। औसत, अजेय, वे हमेशा सोचते हैं नौकरी बाजार बहुत कठिन है। उनका कहना है कि वे लक्ष्य हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। वे मानते हैं कि वे काम में अच्छे हैं। उनका एक मिशन है। वे अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। वे कुछ कार्यों को करने के लिए समय की कमी का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लिया। वे चाहते हैं कि चीज़ें घटित हों। उन्हें लगता है कि उनका व्यवसाय बेकार है। उन्होंने व्यवसाय शुरू करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। वे हमेशा उन कामों को जल्दी पूरा करना चाहते हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। वे सोचते हैं मैं ये करूँगा, और वे स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि जो उन्होंने शुरू किया है उसे नहीं रोकना है। वे अपने सभी दोस्तों को असफल समझते हैं। वे अपना रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि यह उनके लिए नहीं है। वे जोखिम लेने से नफरत करते हैं। उन्हें काम करना पसंद है और वे दूसरों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और इससे हमें खुशी नहीं मिलेगी। वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दावा करते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। वे कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि व्यवसाय शुरू करना और कुछ शुरू करना कठिन है। उन्होंने पहचान लिया कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी और वे ऐसे लोग हैं जो अतिरिक्त घंटे काम करते हैं और स्मार्ट तरीके से काम करना जानते हैं। लेखक ने अपने एक मित्र जो का उल्लेख किया और उसे या तो असफल या सांत्वना देने वाले के रूप में वर्गीकृत किया। क्योंकि उसे एहसास ही नहीं था और उसे बदलने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, उसने दावा किया कि जो जैसे लोग कभी भी इस तरह की किताब नहीं उठाएंगे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि औसत लोगों की पहचान करना कितना मुश्किल है, क्योंकि वे अपने काम ठीक से करते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं और केवल तभी कठिनाई का अनुभव करते हैं जब अर्थव्यवस्था उनके वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण खराब स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि हारने वाले, सांत्वना देने वाले और औसत लोग तब खतरे में होते हैं जब अर्थव्यवस्था खराब होती है और व्यक्ति अपनी नौकरी या उद्यम खो देते हैं, क्योंकि जीतने वाले लोग अपने लिए धन इकट्ठा कर लेते हैं और सदमे को झेलने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि केवल 10-20% लोग ही वास्तव में सफल होते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य 80-90% लोग औसत जीवन जीने और अपने बंधक और आपातकालीन बचत के बारे में चिंता करने के जाल में फंस जाते हैं। बोध 2, उद्देश्य। लेखक ने शुरू में कहा कि हमें अपने उद्देश्य को सही ढंग से पहचानने के लिए उन चीज़ों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए जिनका हम वास्तव में आनंद लेते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ योग्यताएं दी गई हैं जिनमें महारत हासिल करने पर हम एक स्थायी विरासत छोड़ने में सक्षम होंगे। उन्होंने दावा किया कि कड़ी मेहनत करना, पदोन्नति पाना, अधिक पैसा कमाना, आराम करना और तनख्वाह से तनख्वाह पाना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी सामान्य कल्पना से बाहर निकलने के लिए हमें इसे अपने जीवन का काम बनाने का फैसला करना चाहिए और दूसरों को ये देखने में मदद करनी चाहिए कि औसत एक असफल सूत्र है। उदाहरण के लिए, जब हम मध्यम वर्ग की मानसिकता और करोड़पति मानसिकता की तुलना करते हैं तो उद्देश्य को परिभाषित करने की बात आती है तो करोड़पति मानसिकता मध्यम वर्ग की मानसिकता से भिन्न होती है। मध्यम वर्ग में करोड़पतियों के दृष्टिकोण का अभाव है जो उन्हें ऐसे तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो उनके लक्ष्यों और उनकी प्रेरणाओं दोनों के अनुरूप होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन के महत्व और इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम इस धरती पर क्यों हैं। उदाहरण के लिए, हम काम पर क्यों जाते हैं, ये क्यों करते हैं और वह क्यों करते हैं। वह की कविता का हवाला देते हैं, विरासत मुद्रा से बड़ी है। अध्ययन के अनुसार वे मरने के बाद कैसे याद किए जाना चाहते हैं का सवाल ही वास्तव में सफल लोगों में से अधिकांश को प्रेरित करता है। वे अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, हमें खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने होंगे: मैं अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों, समाज द्वारा कैसे याद किया जाना चाहता हूं और मैंने अपने जीवन को कैसे प्रभावित किया है। एहसास 3, जुनून। हम में से लगभग 90% लोगों को अपनी नौकरी के प्रति ज्यादा जुनून नहीं होता। किसी और के लिए काम करना, ज्यादा पैसे कमाना या कोई वरिष्ठ पद पाना चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने से सिर्फ औसत नौकरी और औसत जिंदगी ही मिलेगी। फर्क यह है कि सफल लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में बिताई जिसके प्रति वे जुनूनी थे। लेखक द्वारा उद्धृत एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% लोग ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जिनसे उन्हें नफरत है। अपने काम के प्रति कुछ जुनून होने के बावजूद ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इसे छोड़ देते हैं। बोध 4, आत्म जागरूकता। लेखक ने पाठक को ये बताने का प्रयास किया कि हम सभी के पास विशेष कौशल होते हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। हालांकि जब समाज या आपका परिवार आपको अन्य प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है
तो आप अपने कौशल का उपयोग करना बंद कर सकते हैं। इस अनुभूति खंड में लेखक के प्रमुख बिंदु हमारे अद्वितीय कौशल के निरंतर विकास के लिए खड़े होना है, जो हमें जुनूनी और सर्वश्रेष्ठ बनने में सक्षम बनाता है। जब हम इस संदर्भ में मध्यम वर्ग और करोड़पति की मानसिकताओं की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि मध्यम वर्ग केवल वित्तीय लाभ के लिए काम करता है, जबकि करोड़पति अपने जुनून का पीछा करता है, और मध्यम वर्ग का जीवन साधारण उबाऊ होता है, जबकि करोड़पति एक रोमांचक, खुशहाल जीवन जीता है। लेखक पाठक को चुनौती देता है कि वह खुद से कुछ सवाल पूछे जो यह निर्धारित करने में हमारी मदद करें कि हम आत्मजागरूक हैं या नहीं। वे हैं: मैं कौन से काम बिना किसी प्रयास के कर लेता हूँ, दूसरे लोग मुझे किस में अच्छा समझते हैं, और कौन से काम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। अहसास 5, लक्ष्य मानसिकता। हमारे पूरे जीवन में समाज ने हमें उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि वे हमें हतोत्साहित होने या निराशा का अनुभव करने से रोकेंगे। लेखक खुद को सीमित नहीं रखना चाहता। बड़े, आकर्षक उद्देश्य रखें, क्योंकि नए करोड़पति दृष्टिकोण के अनुसार यदि वे बड़े हैं तो आप उनके लिए अधिक मेहनत करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यदि दूसरे आपकी महत्वाकांक्षाओं पर हंसते नहीं हैं, तो वे पर्याप्त बड़ी नहीं हैं। यही बात अन्य प्राप्ति सिद्धांतों और लक्ष्य मानसिकताओं के लिए भी सच है, जो मध्यम वर्ग और करोड़पति मानसिकताओं के बीच काफी भिन्न हैं। मध्यम वर्ग की मानसिकता एक यथार्थवादी लक्ष्य स्थापित करती है जिसे लिखा या साझा नहीं किया जाता है, जबकि करोड़पति मानसिकता बड़े लक्ष्य निर्धारित करती है जिन्हें लिखा जाता है और दैनिक आधार पर साझा किया जाता है। स्वास्थ्य, व्यवसाय और परिवार के लिए हम जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचें। लेखक हर सुबह लक्ष्य निर्धारण अभ्यास में कुछ करने की सलाह देते हैं। अपना वर्तमान लक्ष्य लिखें जिसके लिए हम जा रहे हैं और हर सुबह उसकी कल्पना करें। बोध 6, प्रचुरता। भले ही ज्ञान और धन की प्रचुरता हो, मध्यम वर्ग के लोग दावा करते हैं कि दुनिया में धन की कमी है, जिससे उनके लिए वित्तीय रूप से सफल होना मुश्किल हो जाता है। मध्यम वर्ग की मानसिकता कहती है कि अच्छे लोगों की कमी है, जबकि करोड़पति मानसिकता कहती है कि अच्छे लोग हर जगह हैं। मध्यम वर्ग का दावा है कि कोई भी उन्हें काम पर नहीं रखेगा, जबकि करोड़पतियों का दावा है कि अगर हम कड़ी मेहनत करें तो बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध हैं। मध्यम वर्ग का कहना है कि काम करने के बहुत कम अवसर हैं, हालांकि करोड़पति मानसिकता कहती है कि ज्ञान और कौशल विकसित करने के बहुत सारे अवसर हैं। एहसास 7, पैसे की मानसिकता। दुनिया के कई अमीर लोगों का अध्ययन करने के बाद लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धन की कोई कमी नहीं है, बल्कि धन कमाने के ज्ञान और कौशल की कमी है। लेखक ने उल्लेख किया कि हर कोई इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर आया है। प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए हमें अपने ज्ञान और प्रतिभा का आदान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने से हम एक हाथ से दूसरे हाथ में धन हस्तांतरित कर सकते हैं और अन्य लोगों के मुद्दों को हल कर सकते हैं। धन मानसिकता दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से वर्णित करने के लिए लेखक ने रॉबर्ट कियोसाकी की खोज का उपयोग किया है, जो कि कर्मचारी नौकरी, स्वनियोजित लघु व्यवसाय, कॉर्पोरेट, एक बड़ा व्यवसाय का मालिक और खिलाड़ी निवेशक है। शिक्षा प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिकांश लोग पहले चतुर्थांश में हैं, जो पैसे के लिए अपना समय बदल रहे हैं। वे कभी अमीर नहीं बनेंगे क्योंकि उनके पास आय का केवल एक ही स्रोत है। वे अपनी शिक्षा में निवेश नहीं करते हैं और यह नहीं समझते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। उन्हें पता नहीं है कि निष्क्रिय आय कैसे उत्पन्न की जाए, और उन्हें यह भी नहीं पता है कि स्टॉक, फंड या रियल एस्टेट में निवेश करके पैसा कैसे कमाया जाए। स्वरोजगार या लघु व्यवसाय एक प्रकार का व्यवसाय है जो मालिक को अपना गुलाम बना लेता है। यदि वे ठीक से योजना नहीं बनाते हैं तो उनका व्यवसाय विफल हो सकता है और वे पहले चतुर्थांश में वापस आ सकते हैं। सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग कॉर्पोरेट या बड़े व्यवसाय के मालिक हैं। उनके पास सभी सिस्टम, प्रक्रियाएं और लोग मौजूद हैं। अगर मालिक नहीं भी हैं तो भी पैसा आता रहेगा। खिलाड़ी निवेशक अंतिम चतुर्थांश है, जो रियल एस्टेट और अन्य उपक्रमों में निवेश करता है। इस चतुर्थांश में हमें बस बाजार के बारे में जानकारी हासिल करनी है और सही जगह निवेश करना है, और बदले में हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं। 4 चतुर्थांश दृष्टिकोण के अतिरिक्त लेखक ने धन मानसिकता संबंधी सुझाव भी दिए हैं, जो हैं पर्याप्त धन मानसिकता, मूल्य बनाम समय मानसिकता तथा मन में धन कमाना। पर्याप्त धन मानसिकता का मतलब है पर्याप्त धन न होने के मूल कारण की पहचान करना। नियोक्ता हमारे काम के समय के बजाय हमारे मूल्य संवर्धन के लिए भुगतान करते हैं। मूल्य बनाम समय दृष्टिकोण के अनुसार मन में पैसा कमाना हमें हर सुबह ये कल्पना करने के लिए कहता है कि हमें कल की तुलना में 2 गुना पैसा मिलेगा। चौथा मानसिकता सूत्र पूछता है कि क्या कोई सार्वभौमिक सूत्र मौजूद है। लेखक उल्लेख करता है कि एक सूत्र है जो हमें अमीर बनाता है: अपने पूर्ववर्तियों के तरीके का पालन करना, उनकी नकल करना, अमीर बनने के लिए वे जो कर रहे थे उसे अपनाना। लिंक्डइन द्वारा अनुशंसित 4 मानसिकता पैटर्न जिनका उपयोग दूरदर्शी लोग दुनिया को बदलने के लिए करते हैं। उद्यमियों का संगठन 8 महीने पहले। अपनी सोच बदलो, अपना जीवन बदलो। पीटर हेच। डायमंडिस 4 साल पहले। परिवर्तन की अपनी स्वाभाविक स्थिति को अपनाएं। और नेविल क्रिस्टी 2 महीने पहले। धन की मानसिकता, उपभोक्ता बनाम उत्पादक, बताती है कि किस प्रकार 10% लोग पागलपन की शक्ति का उपयोग करते हैं और अमीर बन जाते हैं। पैसे के बिना पैसा कमाना एक और मनी माइंडसेट टिप है,
लेखक का तर्क है कि हम पैसे के बिना भी पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने एक कदम के रूप में अपने जुनून और कौशल की पहचान करने और उसके बाद अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने का वर्णन किया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अमीर बनना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये पता लगाना कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे पाला है। दूसरी माइंडसेट टिप यह है कि कई आय स्रोत न होना एक दंडनीय कार्य है। लेखक ने वित्तीय स्वतंत्रता को अपने धन मानसिकता सुझावों में से एक के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने 80 से 70 लोगों की रूपरेखा तैयार की है जिनके पास अपने निपटान में बहुत सारा पैसा नहीं है। लेखक ने सुझाव दिया कि हमें वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए कुछ पैसे बचाने चाहिए। अपनी मानसिकता के दूसरे सुझाव में उन्होंने कहा कि हम केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित करके पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको दूसरों से प्यार करना या उनकी सेवा करना पसंद नहीं है तो हम असफल हो जाएंगे। एहसास 8, स्वास्थ्य मानसिकता। लेखक ने कहा कि स्वस्थ रहने वाला अध्याय पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं और बड़े काम करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो तभी आती है जब हम स्वस्थ होते हैं। जब हम खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और अपनी योजना पर टिके रहते हैं, तो हमें जीवन से वह मिलेगा जो हम चाहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं और वे बहाना बनाते हैं कि जीवन छोटा है और वे अच्छे आकार में हैं। मैं आहार पर टिक नहीं सकता। वे बहाना बनाते हैं कि उनके बच्चे हैं और उनके पास समय नहीं है। जब हम स्वस्थ और फिट होते हैं तो हमारे पास प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम करने की ऊर्जा होती है। स्वास्थ्य मानसिकता की कमी की समस्या को कम करने के लिए लेखक ने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने का उल्लेख किया है, लेकिन सही बेंचमार्क रखें। हम वापस आकार में आने के लिए कितने उत्सुक हैं? हम एक शानदार काया को कितना महत्व देते हैं? जब हम अपनी बेटी या बेटे के भाई बहन होने का दावा करते हैं तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? सही कोच ढूंढना, आहार पर टिके रहना, जिम में आलसीपन से छुटकारा पाना भी स्वस्थ मानसिकता के लिए अन्य सुझाव हैं। एहसास 9, पारिवारिक मानसिकता। लेखक ने अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का वर्णन किया है। इसका मतलब सिर्फ फिल्म देखना या उनके साथ रहना नहीं है। हमें ये सवाल पूछना होगा कि हम कितनी बार अपनी भावनाएं साझा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। जब हम पारिवारिक मानसिकता की बात करते हैं तो औसत मानसिकता और करोड़पति मानसिकता का एक अलग रूप देखने को मिलता है। एक औसत दर्जे की मानसिकता वाले लोग परिवार को हल्के में लेते हैं और उनके साथ कम समय बिताते हैं, जबकि एक करोड़पति मानसिकता वाले लोग परिवार को महत्व देते हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। औसत दर्जे की मानसिकता, सरप्राइज न देना। करोड़पति मानसिकता, सरप्राइज देना। औसत दर्जे का व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहने का दावा करता है, करोड़पति व्यक्ति परिवार के लिए समय निकालता है। एहसास 10, पारिस्थितिकी तंत्र मानसिकता। लेखक हमें ये बताता है कि हमारा आउटपुट इनपुट पर निर्भर करता है। विचार यह है कि हमारे विचार हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से दैनिक आधार पर जो कुछ भी हम उपभोग करते हैं उससे आते हैं। इस संबंध में लेखक ने हमारे द्वारा देखे जाने वाले सोशल मीडिया, हमारे नकारात्मक विचारों, हमारे आसपास के लोगों की भावनाओं और हम किस प्रकार के लोगों के साथ अपना दिन बिताते हैं के आधार पर हमारा मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। अध्याय 3, परिवर्तन। शुरुआत, लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई, आदतें और प्रतिबद्धताएं, सही मार्गदर्शक और जोखिम उठाना, ये 5 कदम हैं जो परिवर्तन को पूरा करते हैं। शुरू, लेखक हमें बताता है कि आत्मसाक्षात्कार के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। एक बार में ही सब कुछ शुरू करना जरूरी नहीं है, बस पहला कदम उठाए। लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई। लेखक ने कार्रवाई के 4 स्तरों की रूपरेखा तैयार की है जिनका उपयोग हर कोई बदलाव लाने के लिए कर सकता है। कोई कार्रवाई नहीं, पीछे हटना, औसत कार्रवाई और अंत में बड़े पैमाने पर कार्रवाई। लेखक चरण दर चरण कार्रवाई करने के अपने वास्तविक उदाहरण का वर्णन करता है। ऐसा करने के लिए कुछ तरीके हैं जो हमें महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि सम्मेलनों में भाग लेना और सफल लोगों के साथ बातचीत करना आदि। परिवर्तन 3, आदतें। लेखक का सुझाव है कि हमें अपने दिन की शुरुआत सक्रियता, प्रसन्नता, उत्साह और ऊर्जा के साथ करने की आदत बनानी होगी, न कि अपने बॉस के ईमेल पर प्रतिक्रिया करने या किसी अन्य कार्य पर जिसे बाद में किया जा सकता है, विचार करने की। लेखक ने सेविल्स की मध्यस्थता तकनीक में आदतों को करने के तरीके का उल्लेख किया है जिसे हेलेल रोड की पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका अर्थ है सैलियंस, जो हमें बताता है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो 1 मिनट के लिए मौन रहना चाहिए। एक पुष्टि, जो सकारात्मक पुष्टि है, बस एक छोटा वाक्य है जिसे हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और इसे सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए खुद से दोहराते हैं। हमें वर्तमान काल के साथ एक पुष्टि कथन का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए मान लें कि मैं एक करोड़पति हूँ, मेरे पास असीमित ऊर्जा है आदि। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। ये कल्पना करने और विश्वास करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक है कि हमारा आदर्श जीवन जैसा कि यह पहले ही हो चुका है और इसे जितना संभव हो उतना वास्तविक बनाना है। एक का अर्थ है व्यायाम। इसका अभ्यास किए बिना ये हमारी कल्पना के काम नहीं आ सकता है। उदाहरण के लिए कसरत, दौड़ना, खेलना, तैरना आदि। आर का अर्थ है पढ़ना, पूछना और पढ़ना, प्रेरणा, पुस्तकें, प्रेरणा और ज्ञान पढ़ना।
एस का अर्थ है स्क्रिबल, जिसका अर्थ है अपने लक्ष्यों को लिखना, अपने लक्ष्यों को स्क्रिप्ट में लिखना, क्योंकि अधिकांश सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत अपने लक्ष्य लिखकर करते हैं। परिवर्तन 4 प्रतिबद्धता। लेखक ने कहा कि हमारी जो भी भूख या तीव्र इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किए बिना भी वह हो सकती है। जैसे ही हम अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, हमारा जीवन तेजी से बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सभी दरवाजे खुलने लगे हैं। परिवर्तन 5 अपने आप में निवेश करें। अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए लगातार सीखना और चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, हमें बदलाव लाने के लिए खुद में निवेश करना चाहिए। मध्यम वर्ग हमेशा सोचता है कि खुद पर निवेश करना एक लागत है, ये महंगा है, और वे सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, और वे विश्वास नहीं करते कि पैसा खर्च करना सार्थक है। परिवर्तन 6 सही मार्गदर्शक। हमें सावधानी से ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो वह सब कर चुका हो जो हमें करना चाहिए और जिस तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचा जा सकता हो। लेखक ने कहा कि गूगल, यूट्यूब या हमारे मित्र हमें एक अच्छे गुरु की खोज में मदद कर सकते हैं। परिवर्तन 7 जीवन बदलने वाले क्षण। याद रखें कि असाधारण लोग अपनी सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम अपने बदलाव के क्षण में पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के महत्व को समझेंगे। परिवर्तन 8 मूल्य। परिवर्तन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है मूल्य जोड़ना सीखना, जो मूलतः लगातार नवीन विचार लाना, लगातार दूसरों की सेवा के बारे में सोचना और प्रणाली में मूल्य जोड़ना है। मध्यम वर्ग की मानसिकता हमेशा मदद मांगती है और वे नहीं जानते कि मूल्य कैसे जोड़ा जाए। वे हमेशा प्राप्तकर्ता होते हैं और उनकी चिंता ये होती है कि उन्हें दूसरों से कितना मिलता है। परिवर्तन 9 जोखिम। Taking a calculated risk will put us in a position to affect rapid change. Don't avoid risk, choose a comfortable life without risk, and work for someone else by fearing take-off risk as middle-class people do. Chapter 4 Step 3 Sustainability. It is all about getting sustainable long-term income in our life. The author recommends to don't be stupid by quitting job without building a passive source of income. We have to build a steady income flows in our time. Sustainability 1 The power of giving. The author mentions that even if our lives improve as a result of our efforts, we will not be satisfied unless we give back to the world what we have learned. This can feed into our hustle. Good people start to appreciate our efforts at sea. Don't have an average mindset, as they always say, because you don't know what or how to give back, according to the author. Sustainability 2 Celebrity authority. It is all about an expert in a particular field. The author recommends to grow in a business the necessity of celebrity authority. Sustainability 3 How to keep the fire burning. In the long run, we may lose our motivation and our track, and this is the way to keep our fire burning, the author said. In doing so, there are ways like focus on the bigger purpose of your life, be obsessed on what we are doing, be vocal about your purpose, and do things that we don't like. Sustainability 4 Create your environment. The author emphasizes on to do not waste your life by watching junk videos on YouTube and wasting time with friends who will not add value to your life. These are the most dangerous people because they will hinder your ability to achieve your goals. Take constant action to boost your limits and achieve greatness in life. Middle class mentality. People hate reading, they don't understand the value of books. Sustainability 5 Outsource. Outsource some of the tasks that we are unable to complete on our own to someone who will make us happy. Don't engage in activities that we can't complete on our own. Middle class mentality. They always prefer to do all of the work themselves. They want to be in saving mode. They think they are avoiding costs by doing it themselves. Chapter 5 Transformation in 9 days. This is a shortcut that helps us transform our lives within 9 days, the author said. It is to make ourselves disciplined. People most underrated attribute is discipline, despite the fact that often pay attention to motivation, inspiration, hustle, knowledge, etc. The worth of discipline is known only to masters. People always switch from one job to another without realizing it, which is a mistake, the author said. To become disciplined, the author recommends every day visualizing ourselves in SAVERS at least for 9 consecutive days. If we miss one, he says to start from day 1. Chapter 6 Change. आत्मविश्वास की कमी और अपनी क्षमता पर विश्वास की कमी के कारण अधिकांश लोग अपनी शिक्षा में निवेश करने में अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह समय की बर्बादी है। लेखक हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए पुस्तक पढ़ने का आग्रह करता है। लेखक ये भी दावा करता है कि इस तथ्य के बावजूद कि पैसा हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये हमें खुश नहीं कर सकता, बल्कि ये हमें भौतिकवादी बनाता है। जितना ज़्यादा आप सही मानसिकता रखेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। उन्होंने मुख्य रूप से देनदारियों की तुलना में अधिक परिसंपत्तियां रखने की सिफारिश की। अध्याय 7 आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पुस्तक को पढ़ने के बाद अब समय आ गया है कि हम स्वयं में बदलाव लाएं। हालांकि उन्होंने पुस्तक को कम से कम 2 बार पढ़ने की सलाह दी। लेखक निम्नलिखित कदम सुझाता है जो हमें उठाने चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कौन से 3 व्यक्ति आवश्यक हैं? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई पुस्तक पढ़ रहा है? अगर हम इस बात पर विचार करें कि लोगों के जीवन में क्या अंतर हो सकता है, तो इसका क्या मतलब होगा? कौन सी मानसिकता महत्वपूर्ण है?
और हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम अपना मन न बदलें। अध्याय 8, अपने काम को अधिकतम करने के लिए बोनस हैक्स। इस अध्याय में समय प्रबंधन का महत्व, स्वयं का लाभ उठाना, शीर्ष पर पहुंचना क्योंकि नीचे बहुत भीड़ होती है, लालच। अच्छा है, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है, वह करो जो कोई और नहीं कर रहा है, तथा कॉर्पोरेट ज़ॉम्बीज पर चर्चा की गई है। निष्कर्ष, ये किताब रोमांचकारी है और मो और जो की पिछली कहानी का अच्छा उपयोग करती है। अध्याय 2, 3 और 4 में बहुत सारी जानकारी, उदाहरण और अभ्यास हैं। सभी कार्यों के लिए कलम और कागज़ की आवश्यकता होती है। सेवर्स हमारी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि यह हमारी सोच को बदलता है। यदि हमारा व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन या नौकरी आपको दुखी कर रही है, एक प्रतिबद्ध सुबह की दिनचर्या की आवश्यकता है।